शाम का वक्त हो रहा था और देर रात हो चुकी थी। उसी वक्त पति के पेट में दर्द होता है और पति बोलता है कि मुझे हॉस्पिटल चलना चाहिए, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, पेट में बहुत तेज से दर्द हो रहा है। ये बात सुनकर जो पत्नी थी वो भी थोड़ा चौंक सी जाती है, बोलती है कि चलो क्या दिक्कत है, डॉक्टर को जरूर दिखाना है। लेकिन उसी बीच जो पति था वो अपनी पत्नी को ये बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, हो ना हो डॉक्टर मुझे एडमिट कर लें, भर्ती कर लेंगे, तो शायद वहाँ पर मुझे रहना पड़ेगा और इसलिए वहाँ पर मेरे साथ कोई होना भी ज़रूरी है। अब मैं किसको बुलाऊँ? फिलहाल तुम ही हो, तुम ही मेरे साथ चलो। तो पत्नी भी सहमत हो जाती है, वो भी चली जाती है। लेकिन रास्ते में जाते वक़्त बाइक से अंधेरा हो रहा था, देर रात हो चुकी थी, लेकिन रास्ते में जब 3 लोग मिलते हैं, वो अपनी शराब पार्टी कर रहे थे और वहीं पर उस महिला के साथ वो तीनों मिलकर एक ऐसा कांड कर देते हैं कि जो लोग सुन रहे थे, जो देख रहे थे, उनकी रूह काँप गई। जो महिला थी, वो अलविदा हो जाती है, उसकी साँसें थम जाती हैं और पति को कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने जब पूछा तो पति साफ निकलने की बात बता रहा था, लेकिन जब इस केस की पोल खुली तो जो सुन रहा था वो भी उस मर्द की, उस आदमी की इस बात से घृणा कर रहा था कि इस तरह का भी ये हो सकता है। इस कहानी में इतना बड़ा सस्पेंस था। तो दोस्तों इस कहानी को समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को जानते हैं। तो वीडियो जरा सी भी आगे अच्छी लगे तो एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट, और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिख दिया करें। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा मोटिव बढ़ता है और हमारी जो प्रेरणा है वो भी बढ़ती है। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली और आप देख रहे हैं माई सफर तक। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है खंडवा, और खंडवा से एक गांव पड़ता है डिगरसिया। यहाँ के रहने वाले महेंद्र पटेल जो थे, इनकी पत्नी जो थी इसका नाम सविता होता है। महेंद्र पटेल एक पास में ही रहकर एक किराना की दुकान चलाते हैं और किराना की दुकान में ये हर चीज का सामान रखते हैं, लेकिन कुछ न कुछ समय ये गुप्त टाइम में उसी दुकान से शराब भी बेच लिया करते हैं। इससे इनकी अलग कमाई होती है। दरअसल ये महेंद्र जो थे, महेंद्र पटेल, ये एक अय्याश किस्म का इंसान था। इसके पास पुश्तैनी 10 एकड़ जमीन होती है और 10 एकड़ जमीन मध्य प्रदेश में खंडवा में कुछ मायने रखती थी, कुछ हैसियत रखती थी। लेकिन इनकी पहले शादी हुई थी एक सजातिया नाम की महिला से। वो इनके साथ कई साल गुजारे, लेकिन जब इनकी जो महेंद्र पटेल होते हैं, इनकी जो अय्याशी का किस्सा था वो खत्म नहीं हुआ। इन्होंने जब 8 एकड़ जमीन को बेच लिया इसी अय्याशी के चक्कर में, उसके बाद जो सजातिया थी उसने इनसे तलाक ले लिया। कई बार झगड़ा झगड़ा हुआ, पुलिस पहुंची और इनके ऊपर ये सब वो सब ये हुआ, घर में हर रोज तकरार। ये सब होने के बाद जब सजातिया परेशान हो गई तब उसने अप्लाई लगाया और उसने कोर्ट से डिवोर्स कर लिया। उसके बाद ये जो महेंद्र पटेल होता है, ये अपना घर पर अकेला ही रहने लगता है। लेकिन उसी बीच कुछ समय और गुजरता है। 2012 में इसकी शादी हो जाती है सविता नाम की महिला से। सविता देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन सविता जो थी वो सजातिया से, जो पहली पत्नी थी महेंद्र की, उससे ये तेज तर्रार थी, समझदार थी और ये एक बढ़िया कुल मिलाकर परिवार को चलाने वाली महिला थी। जो महेंद्र पटेल होते हैं, ये चलते हैं, इनका सब सिस्टम सही चल रहा था, लेकिन इनकी जो आदत थी उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा था। कई बार सविता इनको समझाती है और इसी बात का विवाद भी हो जाता घर में शाम को, लेकिन महेंद्र के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल इसके पास 2 एकड़ जमीन बची हुई थी। कहानी का सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद 21 सितंबर 2025 को एक दिन अचानक जो महेंद्र पटेल होते हैं, ये अपनी पत्नी से बोलते हैं कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये सब
पत्नी जो थी घर में ये बात सुनती है और उसके बाद वो पत्नी भी बोलती है कि चलो डॉक्टर को दिखाते हैं, क्या हुआ, क्या परेशानी है। महेंद्र पटेल अपनी बाइक निकालते हैं और बाइक निकालने के बाद जब सामने निकलते हैं तो निकलते हुए जा रहे थे, साथ में उनकी पत्नी भी थी। तो खंडवा के लिए निकले थे, तो वहाँ जाने के लिए रास्ते में जो रोड था, वहाँ पर कुछ 3 लड़के बैठे हुए अपनी दारू पार्टी कर रहे थे। बीच रोड पर बैठे हुए थे। ये सब एक प्लान का मोहरा था और पत्नी इस बात को कतई नहीं मालूम जानकारी थी, नहीं वो समझ पा रही थी। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद जो महिला थी, वो तीनों लड़के आराम से बैठे थे, जो तीनों आदमी थे और जो महिला थी और जो महेंद्र पटेल थे, ये बाइक से जा रहे थे। तो महेंद्र पटेल ने वहाँ पर बाइक रोक दी क्योंकि वो बीच रोड पर बैठे थे। जो पत्नी थी उसकी सविता, वो उनको रोकती है, उनको हटने के लिए बोलती है, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति होता है जिसका नाम हेमंत होता है, वो उस पर तड़प पड़ता है और जैसे ही तड़प पड़ता है तो जो सविता थी वो भी तेज तर्रार महिला थी, उसके शरीर में भी कुव्वत थी, वो भी उसके ऊपर हावी हो जाती है और जब दोनों तड़प-झड़प होने लगती है तो 2 जो और साथ में थे, वो भी तुरंत उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। तो सविता के ऊपर इतना वार करते हैं कि सविता जब वहाँ धराशायी हो जाती है, गिर जाती है, उसके बाद बाइक भी इधर गिर जाती है, महेंद्र भी उधर पड़ा हुआ था और जो सविता थी, सविता को ये तीनों लोग इतना मारते हैं, इतना पीटते हैं कि सविता की साँसें बंद हो जाती हैं। जब सविता का काम तमाम हो जाता, उसके बाद वो तीनों लोग वहां से उस महेंद्र की बाइक उठाते और शहर की तरफ निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन किसी तरह से जब कुछ देर हो जाती है, उसके बाद गांव के लोग जब उधर से कोई गुजरा तो देखा कि इधर पति पड़ा हुआ है महेंद्र और उधर उसकी पत्नी सविता पड़ी हुई है, तो लोग घबरा जाते हैं और घबराने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और वहां पुलिस पहुंच जाती है। जब पुलिस पहुंचती है तो देखा देखा जाता है कि जो सविता थी वो तो मर चुकी थी और जो उसका पति था महेंद्र पटेल, वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन जो महेंद्र पटेल था उसके शरीर पर एक भी खरोच नहीं थी, कोई भी निशान नहीं था मारपीट का और ना ही कुछ ऐसा वैसा। जो लेकिन सविता को जब पुलिस अपनी अंडर लेती है, उसकी ढंग से जांच पड़ताल करते हैं वहाँ उस एरिया की, उसके बाद जब सविता को पोस्टमार्टम कराया जाता है तो उसमें ये ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई जिसमें उसके साथ कोई दुराचार किया गया हो, दुष्कर्म किया गया हो या उसके साथ कुछ ऐसा वैसा किया हो। सिर्फ उसके ऊपर मारपीट हुई और उसको मारने की वजह से ही, उसका गला दबाने की वजह से ही उसकी मौत हुई थी। ये सब जो पीएम रिपोर्ट आई उसमें निकल कर आता है। लेकिन महेंद्र को जब पूछताछ की जाती है, उसका मेडिकल कराया जाता है, तो उसके शरीर पर कोई भी दाग नहीं, कोई भी चिन्ह नहीं था कि उसके ऊपर ज़रा-सी भी कोई खरोंच आई हो। पुलिस को यहीं से कहीं न कहीं शक हो जाती है और जब महेंद्र को पुलिस पूछती है, तो महेंद्र बोलता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला कि एकदम क्या हो गया। इसी बीच जब महेंद्र का फ़ोन पुलिस लेती है, क्योंकि शंका तो हो चुकी थी कि इसके ऊपर कोई दाग या चिन्ह या इसके ऊपर मार-पिटाई या लूट-पाट या कोई रेप ऐसा कोई मैटर ही नहीं था। इसलिए महेंद्र को पुलिस जब अपने अंडर लेती है, महेंद्र का फ़ोन देखती है, तो 3 दिन पहले ही महेंद्र का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। लेकिन जब उसकी डिटेल्स निकाली जाती है 3 दिन पहले की, तो इसकी लास्ट कॉल थी हेमंत से। इसने इतनी बड़ी साजिश रची और प्लान रचा कि इसने अपने 3 दोस्त हायर किए थे 50,000 रुपए में। इनमें से एक हेमंत होता है, एक आर्यन यादव और एक राजेंद्र यादव। तीनों लोगों को 50,000 रुपए में इसने हायर किया था और ये सिर्फ इस अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाने की वजह से। क्योंकि सविता रोक-टोक करती, उसकी अय्याशी में रोड़ा बनती बीच में, इसलिए जो महेंद्र पटेल था, इसने प्लान बनाया कि इसको रास्ते से हटाते हैं और फिर खुलकर जिएँगे। इसीलिए इसने ये पूरा प्लान और साजिश रची और सविता को इन तीनों दोस्तों के साथ मिलकर मरवा दिया। पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, विवेचना होती है, जब एक कॉल डिटेल्स सीडीआर निकाली जाती है महेंद्र की, ये जो इसका दोस्त होता है हेमंत, ये सामने आ जाता है, उसके बाद फिर इन तीनों को भी
पुलिस अपने कस्टडी में ले लेती है, गिरफ्तार करती है और इनके ऊपर संबंधित धाराएँ लगती हैं। उसके बाद इनको कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया जाता है और ये फिलहाल सलाखों के पीछे है। ये सब साजिश रचने वाला एक सिर्फ अपनी आदत की वजह से एक परिवार 2 बार बिछड़ गया और इसके साथ इसके दोस्त जो 3 थे, उनका भी परिवार बर्बाद हो गया। उनके बच्चे क्या सोचेंगे, एक ज़रा-सी मौज-मस्ती के लिए। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया का हम इंतज़ार करते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।